दोस्तों, टिनिटस के क्या कारण होते हैं, इसका क्या इलाज होता है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन मरीजों में लंबे समय से टिनिटस बना हुआ है और जिससे वो डिस्टर्ब हैं, तो ऐसे मरीजों में क्या इलाज है। तो ऐसे मरीजों में हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, यानी इन मरीजों को हम सिखाते हैं कि वो टिनिटस के साथ कैसे आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन से भी जब टिनिटस खत्म नहीं होता है तो रिहैबिलिटेशन से क्या फ़ायदा। दरअसल जिन मरीज़ों में लंबे समय से लगातार टिनिटस बना रहता है, इनमें से अधिकतर मरीज़ टिनिटस से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और ऐसे मरीज़ों में टिनिटस की वजह से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि अकेलापन होना, गुस्सा होना, घबराहट होना, झुंझलाहट होना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी काम में फोकस ना कर पाना, नींद ना आना, सुसाइडल थॉट्स होना, यानी कि आत्महत्या के ख्याल भी आ सकते हैं। तो इन मरीज़ों में रिहैबिलिटेशन ज़रूरी हो जाता है और रिहैबिलिटेशन में हम 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। नंबर 1 कि जो भी टिनिटस है उसे कुछ कम किया जा सके। कम होने के बाद जो बचा हुआ टिनिटस है वो मरीज़ को कम से कम फील हो और जितना भी टिनिटस मरीज़ को फील हो रहा है वो उसे कम से कम डिस्टर्ब करे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि टिनिटस को कम करने के क्या तरीके हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो टिनिटस को बढ़ाते हैं, जिन्हें हम एग्रेवेटिंग फैक्टर कहते हैं, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो टिनिटस को कम करते हैं, जिन्हें हम रिलीविंग फैक्टर्स कहते हैं। तो मरीज़ को एग्रेवेटिंग फैक्टर से दूरी रखनी है और रिलीविंग फैक्टर्स को अपनाना है। जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं: तनाव होना, थकान होना, कान के आसपास बहुत शोर होना, बार बार गले का या नाक का इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना, कैफीन जो कि चाय में पाई जाती है उसका ज़्यादा सेवन करना, शराब का सेवन करना, टोबैको यानी बीड़ी सिगरेट का सेवन करना। तो ये सब एग्रेवेटिंग फैक्टर होते हैं। जो रिलीविंग फैक्टर होते हैं वो कुछ इस तरह हैं: रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज करना, योगा करना, रिलैक्सिंग थेरेपी करना, सोशलाइज रहना यानी लोगों के बीच में रहना, टिनिटस म्यूज़िक थेरेपी करना जिसमें कि कुछ ऐसी म्यूज़िक कान के पास में सुनी जाती हैं जिससे कि टिनिटस कुछ कम हो सकता है, जैसे कि समंदर में लहरों की आवाज़ें, गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ें, तेज़ हवा में पत्तों की आवाज़ें। इस तरह की कुछ म्यूज़िक टिनिटस को कम कर सकती हैं। तो ये कुछ एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं। तो अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला करके आप टिनिटस को कुछ कम कर सकते हैं। तो नंबर 1 लाइफ स्टाइल चेंजेस टिनिटस को कम करने के लिए, एंड नंबर 2 टिनिटस मास्किंग थेरेपी, यानी जो भी टिनिटस है वो हमें कम महसूस हो। जैसे कि टिनिटस दिन के समय में कम महसूस होता है, रात के समय में ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय में हमारे आसपास ज़्यादा शोर शराबा होता है, जिसमें हमारे कान का टिनिटस छुप जाता है या हमें कम फील होता है। तो रात के समय में भी हमें टिनिटस कम फील हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कमरे में, अपने कान के पास या कान के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जो कि कान के आसपास एक तरह का शोर करती रहें, जिसके कि हमें टिनिटस कम फील हो। इसे हम कहते हैं टिनिटस मास्किंग थेरेपी। इसके लिए आप कमरे में कुछ इस तरह की डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा शोर करती हों, जैसे कि शोर करने वाला पंखा, कूलर, एसी या एयर प्योरीफायर एक्सेट्रा। अगर आप कमरे में शोर नहीं करना चाहते हैं तो अपने कान के पास में टिनिटस मास्किंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिलो स्पीकर यानी तकिए में स्पीकर होना, हेडफोन या ईयर प्लग का यूज़ करके कान में कुछ हल्की सी म्यूज़िक चला सकते हैं जिससे कि टिनिटस मास्क हो जाए या छुप जाए। इसके अलावा इन द ईयर मास्किंग डिवाइसेस भी आती हैं, यानी ये ऐसी मशीनें होती हैं जिन्हें आप अपने कान में लगा सकते हैं और इन मशीनों में जो शोर सेट किया जाता है वो आपके टिनिटस से मैचिंग होता है। कुछ मरीज़ों में जिनमें टिनिटस के साथ साथ सुनने की भी परेशानी होती है, तो ऐसे मरीज़ों में जो उनकी कान की सुनने वाली मशीन होती है, हियरिंग एड, उसी में टिनिटस मास्किंग भी सेट होती है। यानी ये मशीनें सुनने में भी हेल्प करती हैं और टिनिटस को भी मास्क करती हैं या छुपाती हैं। तो इन डिवाइसेस की मदद से बाहर का शोर कान के आसपास थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे हमें अपने अंदर का शोर नहीं सुनाई देता है या हमें अपने टिनिटस से कम डिस्टर्बेंस होता है। इसके बाद भी लेकिन मरीज़ को कुछ टिनिटस फील होता है जो उसे डिस्टर्ब करता है। तो नंबर 3 जो भी टिनिटस बचा हुआ है वो मरीज़ को कम से कम डिस्टर्ब करे। इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट टिनिटस को एक्सेप्ट कर ले, यानी वो ये मान ले कि उसका टिनिटस ठीक नहीं होगा और उसे अब टिनिटस के साथ ही रहना है। ये कहना आसान है लेकिन इसे करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चूंकि इन मरीज़ों में टिनिटस को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता है, तो ऐसे मरीज़ टिनिटस से कम डिस्टर्ब हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने टिनिटस को एक्सेप्ट करें।
टिनेटस को एक्सेप्ट करने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट को काउंसिल करते हैं, रीअश्योर करते हैं कि आप में टिनेटस होने की कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप इसके साथ आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। टिनेटस को एक्सेप्ट करने के बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे अनवांटेड या गैर ज़रूरी आवाज़ों को इग्नोर करता है। दोस्तों, लगातार यानी 24/7 आवर्स हमारे आसपास एक तरह का शोर होता रहता है, जिसे हमारा ब्रेन इग्नोर करना सीख जाता है। अगर आप अभी अपनी आंख बंद करके ध्यान से सुने तो आपको अपने आसपास कई तरह के शोर सुनाई देंगे, जो कि आप पहले फील नहीं कर रहे थे या जिसे आपका ब्रेन इग्नोर कर रहा था। जो लोग रोड के किनारे या रेलवे स्टेशन के किनारे रहते हैं, उन्हें लगातार रात भर हैवी व्हीकल के साउंड्स, हॉर्न या ट्रेन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन उन आवाज़ों को इग्नोर करना सीख जाता है। तो जब तक हम टिनेटस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा ब्रेन इसे इग्नोर करना नहीं सीख पाएगा। तो पहले टिनेटस को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से हमारा ब्रेन टिनेटस को इग्नोर करना सीख जाएगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में 3 चीज़ें आती हैं: इमोशंस, बिहेवियर एंड थॉट। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भी टिनेटस की वजह से हमारा इमोशंस वीक होता है, यानी हम इमोशनली डाउन होते हैं, तो उससे हमारे बिहेवियर में भी झुंझलाहट आती है। बिहेवियर में झुंझलाहट आएगी तो हमारी सोच में भी निगेटिविटी आने लगती है, यानी हम बुरी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर पेशेंट का इमोशन डाउन होगा टिनेटस की वजह से तो उसके बिहेवियर और थॉट में फ़र्क आएगा। अगर पेशेंट का थॉट डाउन होगा टिनेटस की वजह से, यानी उसको बुरे ख्याल आएंगे, तो उससे उसके बिहेवियर और इमोशन में चेंज आएंगे। और अगर टिनेटस की वजह से पेशेंट के बिहेवियर यानी लोगों के साथ उसके बर्ताव में बदलाव आएगा, यानी वो लोगों के साथ झुंझलाहट से बात करेगा, तो अगर बिहेवियर या बर्ताव में चेंज आएंगे तो उससे पेशेंट के इमोशन और थॉट में भी चेंजेस आएंगे। तो इन तीनों पे एक साथ काम करना होता है। पेशेंट को अपने इमोशन, बिहेवियर और थॉट्स पे एक साथ काम करना होता है। अगर पेशेंट को कभी इमोशनली डाउन फील हो तो वो अपने इमोशंस को हैप्पी रखने के लिए कुछ ऐसे काम करे जिससे कि वो खुश रहता हो। अगर उसके बिहेवियर में कुछ चिड़चिड़ापन आ रहा हो तो वो ऐसी जगहों से अपने आप को दूर करे जहाँ पर उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा या बुरा बर्ताव हो रहा हो। वो अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली सोच करके अच्छा रखने की कोशिश करे। और अगर उसकी थॉट में कोई निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, निगेटिविटी आ रही हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं टिनेटस की वजह से, तो वो अपनी थॉट को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। अगर टिनेटस से वो परेशान है तो वो इस तरह सोच सकता है कि क्या हुआ, टिनेटस है लेकिन कोई जानलेवा या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो जानलेवा हो जाए, और ये टिनेटस को मैं इग्नोर करना धीरे धीरे सीख जाऊंगा। इस तरह की बातें अपने मन में दोहरा करके अपनी थॉट्स को भी कंट्रोल में कर सकता है। जब इस तरह से आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बिहेवियर, आपकी थॉट और आपके इमोशंस आपके टिनेटस की वजह से ट्रिगर नहीं होते हैं। यानी इन तीनों चीज़ों में कोई बदलाव आपके टिनेटस की वजह से नहीं हो रहा है, यानी ये तीनों चीज़ें आपके टिनेटस से डिसएंगेज हो जाएंगी। और जब टिनेटस से ये तीनों चीज़ें डिसएंगेज हो जाएंगी तब आप देखेंगे कि टिनेटस अब आपको कम नोटिस हो रहा है, यानी टिनेटस हो तो रहा है लेकिन आपको वो पता ही नहीं चल रहा है। और जब आपको टिनेटस कम नोटिस होने लगेगा तो फिर आपको टिनेटस से होने वाली परेशानियां या जो ट्रबल थी वो कम हो जाएगी। दोस्तों, ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि टिनेटस के मरीजों में उसे एक्सेप्ट करना और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से उन्हें अपनी लाइफ को आसान बनाना मुमकिन है। हमने ओपीडी में ऐसे कई सारे पेशेंट देखे हैं जो कि टिनेटस की वजह से इतने परेशान होते हैं कि डॉक्टर के सामने आकर के रोते हैं। लेकिन ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर आप मेरी इस परेशानी का इलाज करिए, मुझे टिनेटस से कोई परेशानी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। हालांकि इन मरीज़ों ने टिनेटस को एक्सेप्ट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की है, ये ऑटोमेटिक अपने आप टिनेटस को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, या कह लीजिए कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो टिनेटस को कोई बड़ा इशू नहीं लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को टिनेटस को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है या जो इस कोशिश में है कि ये आवाज़ें ठीक होनी चाहिए, तो उनके लिए ये काम कर पाना, टिनेटस को एक्सेप्ट करना और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन चूंकि आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो आप इसकी कोशिश कीजिए। इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपको टिनेटस के साथ जीने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।